हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस लेसन फॉर आवर फर्स्ट स्कूल के जो बुक के सॉल्यूशन है, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन। आज हम वो करेंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमारा पहला स्कूल कौन सा है, क्या आप जानते हो? हाँ, ये हमारा परिवार है, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, कहीं और से भी ज़्यादा सीखते हैं। यहाँ पर हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सीख पाते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन कभी हम इस पर ध्यान नहीं देते। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलिए हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। नीचे जो स्पेस गिवन है उसमें आपको या तो ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है अपनी फैमिली का फोटो। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कौन है? राइट देयर नेम एंड हाउ दे रिलेट टू यू। यहाँ पर उनका नाम लिखना है और वो आपसे कैसे रिलेट करते हैं। जैसे प्रीति, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रीति मेरी सिस्टर है। कुंज, कुंज मेरा सन है। तो यहाँ पर आपको अपना रिलेशन और उनका नाम लिखना है। Write the relationship between any two members of your family, such as husband, wife, brother, sister, mother and daughter. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कुंज एंड भाविका, तो रिलेशन क्या दिखाया मैंने यहाँ पे? ब्रदर एंड सिस्टर का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, वो डू योर फैमिली मेंबर कॉल यू लविंगली? प्यार से आपके फैमिली वाले आपको क्या बुलाते हैं? डू यू हैव अ पैट नेम? क्या आपका कोई पैट नेम है? तो जैसे हमारे घर पे हमारे घर वाले हमें कई बार दूसरे या प्यार से कोई नाम से बुलाते हैं, वही हमारा पेट नेम होता है, वो आपको लिखना है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर? आप अपनी फैमिली मेंबर को कैसे बुलाते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी दादी है तो हम माँ जी, दादी जी, दादा को बाबा। तो इस तरीके से आप क्या बुलाते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेट? वो ये कैसे रिलेट कर रहे हैं? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो मैन है अंकल, और नीचे जो इनके पास में जो बेटी खड़ी हुई इनकी लड़की, उन दोनों के बाल घुंघराले हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और इनका रिलेशन क्या होगा? फादर एंड डॉटर का रिलेशन होगा। हमारी फैमिली में भी हम किसी न किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, मैच करते हैं। आगे है, इन देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड योर अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आप में और आपके बाकी मेंबर्स जो है फैमिली में, उनमें कोई सिमिलैरिटी है, यानी कि कोई समानता है? इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स, विद whom एंड हाउ? तो किसके साथ है? या तो चलने में, या बात करने में, स्माइल में, या लुक में, जैसे देखने में एक जैसा हो। तो हमें बताना है कि हमारी वो सिमिलैरिटी किसके साथ है। सपोज करिए हम अपने पापा या मम्मी की तरह दिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मम्मी, और कैसे? बालों में, या बात करने में, या चेहरे में, या स्माइल में। तो वो आप अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू स्माइल और मदर। उसके बाद है, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम देख पढ़ते हैं यहाँ पे अनवारी की फैमिली के बारे में। जो ओल्डर मेंबर है अनवारी की फैमिली का, वो धोबी के रूप में काम करता है। ऑल द, तो आप इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हो, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी ने इस काम को आगे बढ़ाया है। कोई वॉशिंग कर रहा है, कोई सुखाने का काम कर रहा है, कोई कपड़ों को प्रेस कर रहा है। अनवारी एंड हर कज़न तौफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी और उसका जो चचेरा भाई है तौफिक, वो भी काम सीख रहे हैं जो कि उनकी फैमिली करती है, ताकि वो अपनी इस फैमिली के काम को आगे बढ़ा सके। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? क्या आपकी फैमिली कोई ऐसे काम में लगी हुई है, और यदि हाँ तो कौन से काम में? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि खेती करने में, फार्मिंग हो सकता है, या कोई सब्जी बेचने वाला हो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फार्मिंग, खेती के काम में। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप भी अपनी फैमिली की इस काम में उनकी मदद करते हो? तो आप क्या लिखोगे? यस। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा कि करते हो, ये नहीं पूछा कि कैसे करते हो, तो सिर्फ हम यस लिख सकते हैं।
हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से अनवारी और उसका कजन चचेरा भाई भी क्या सीख रहे हैं? साइकिलिंग सीख रहे हैं अपने अंकल से। आप भी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हो, तो लिखना है व्हाट एंड फ्रॉम whom। क्या और किससे सीखा है? हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? और क्या किसी ने तुमसे कुछ सीखा है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइकिलिंग किससे? बिग ब्रदर से। और आपने किसी को क्या सिखाया है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्राइंग अपनी छोटी सिस्टर को। थिंक एंड राइट व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर। मोस्टली हम जब भी परेशान होते हैं, छोटे बच्चे मोस्टली अपनी मम्मा के पास ही जाते हैं। वेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। जब मैं अपना पास जानना चाहता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? फैमिली मेंबर के पास। कई बार हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए अपने दादा दादी के पास जाते हैं और पूछते हैं बताओ कि बचपन में मैं कैसा था, मैं क्या शैतानी करता था। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट आई गो टू माई। सो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रदर। मोस्टली छोटे बच्चे अपने सीक्रेट्स जो है भाई बहन के साथ शेयर करते हैं। वेन आई डू समथिंग रोंग आई गो टू मदर। मोस्टली हम अपनी मम्मा के पास जाते हैं। यहाँ पे हम फैमिली भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। तो इन सारे ऑप्शंस में हम फैमिली भी फिल कर सकते हैं। आगे है everyone remove their shoes before entering the house. दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखा फैमिली। सुरेखा की फैमिली में क्या अभ्यास होता है? जब कोई भी अंदर जाता है तो वो अपनी शूज को बाहर निकाल देता है, जूतों को बाहर निकाल देता है। सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। तो सुरेखा के कुछ दोस्त थे, वो उनके घर में एंट्री कर गए जूतों को बिना उतारे। तो सुरेखाज ग्रैंडफादर गेट एंग्री एट दैट। तो सुरेखा के जो दादाजी थे इस बात पर नाराज हो गए। आर देर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली एंड व्हाट आर दोस? और वो कौन सी है? क्या तुम्हारी फैमिली में भी कोई ऐसी प्रैक्टिस की जाती है, और अगर हाँ तो वो कौन सी है? तो हम यहाँ लिखेंगे यस। जैसे सुबह की आरती में शामिल होना, सभी का एक साथ ब्रेकफास्ट खाना, रिमूव योर शूज आउटसाइड द हाउस, एंड ऑल फैमिली मेंबर्स डन देयर डिनर टुगेदर। सारे फैमिली मेंबर एक ही साथ ही रात का भोजन करते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपनी व्यूज़ में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली एंड लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। आप अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट, उनको सम्मान देते हो, और अपने आसपास देखो कि दूसरे कैसे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी टच देयर फीट एंड स्पीक दैम वेरी सॉफ्टली। हमें उनके पैर छूनी चाहिए और उनसे बहुत ही विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द ओल्ड वर यंग। जब जो बूढ़े जो थे वो जवान थे, आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर एंड हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपको अपने जो एल्डर्स हैं उनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी फनी इंसिडेंट था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।